आप लोग रोना बंद कीजिए। जय हिंद दोस्तों। लंदन में भी पाकिस्तानियों का बुरा हाल है। लंदन से पाकिस्तानियों को गेट आउट करने के लिए पहले ही काफी प्रोटेस्ट हो चुके हैं और ग्रूमिंग गैंग का भी इन पे आरोप लगा है। दोस्तों, आपने देखा किस तरह से लगातार इंग्लैंड के पेरेंट्स अपने बच्चियों को बचाने के लिए ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ प्रोटेस्ट करते आए हैं और यह प्रोटेस्ट काफी बढ़ चुका है और लंदन में इतनी डिमांड हो चुकी है कि अब आर्मी का शासन लागू किया जाए। आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, काफी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है और पाकिस्तानियों के गेट आउट होने से लेकर इलीगल माइग्रेशन को पूरा यहाँ पे धक्का लगा है। लंदन और इंग्लैंड की सूरत हाल हद से ज्यादा खराब है। हमारी जितनी भी मुस्लिम कम्युनिटी है यूएई के अंदर, उनको इसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। हकीकत यह है कि आगे हालात बड़े मुश्किल हैं। अपने आप को इस काबिल तो कर लो कि आपको कुछ, जब फिर आपको तो मैं पाकिस्तानी नहीं मिलना चाहता। इन्होंने डिमांड किया है कि यूनाइटेड किंगडम की पुलिस फेल हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि इंग्लैंड की सरकार आर्मी को लंदन में भेजे। अगर आपने बीज ही गलत बोया है तो गलत ही निकलेगा ना। आप सारा दिन काम गलत करें और तवक्को करें कि रिजल्ट अच्छा आ जाए। जब मुसलमानों के अंदर से ईमान की ताकत खत्म होती जाएगी ना, जैसे जैसे खत्म होगी वैसे वैसे ये बुद्ध मत जो लोग हैं, ईसाई, हिंदू, सिख, इन्होंने ऊपर आना शुरू हो जाए। ये बात बच्चे को पता है कि मुल्क इस वक्त नाजुक दौर से गुजर रहा है। यूएसए में है, वो बताते हैं कि यार अब हम जो है ना अपना पाकिस्तानी नाम बताते हैं, हम पाकिस्तान से, हमें शर्म आती है, हम कंफ्यूज होते हैं। इतना वायोलेंस बढ़ गया है, दुकानों पे हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के थप्पड़े मार रहे हैं। भारत के खिलाफ बोलने वाली इल्हान उमर को अमेरिका की संसद से निकाल बाहर कर दिया गया। पुर्तगाल के अंदर स्टॉप इस्लाम पाकिस्तानियों को गेट आउट कहा जा रहा है। लंदन मतलब बहुत ही ज्यादा खतरे की हद तक जा चुका है। जब हमारा पाकिस्तान का हर डिसीजन करप्शन बेस है, इंस्टेड ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, जब आपका हर फैसला करप्शन डॉलर के पीछे है, तो आप इन हालात में आप कहते हैं कि हम वहां पे आपको आपके साथ अच्छे रिलेशन बनाएंगे। तो इंग्लैंड को मल्टी कल्चरलिज्म का जो बॉम्ब है ना, वो फटने वाला है। इसकी मामूली मिसाल ये है कि आज गैरेथ डेविस हमारे अच्छे दोस्त हैं, जर्नलिस्ट हैं, और इन्होंने डिमांड किया है कि यूनाइटेड किंगडम की पुलिस फेल हो चुकी है। अब वक्त आ गया है कि इंग्लैंड की सरकार आर्मी को लंदन में भेजे। अगर आर्मी नहीं भेजी जाएगी तो फिर मजबूरन पब्लिक को ये मामला खुद सॉल्व करना होगा, यानी सिविल वॉर, और ये बहुत ही ब्रूटल होगा क्योंकि इससे इंग्लैंड को बहुत नुकसान पहुंचेगा। अजीज दोस्तों, व्हाइटहॉल एक इलाका है सेंट्रल लंदन का, वहाँ पे आज पूरे इलाके को बंद करना पड़ा इसलिए कि फ़लस्तीनी प्रोटेस्टर्स ने वहाँ पे पूरा कब्जा कर लिया। अब पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि यहाँ पे मुख्तलिफ ऐसे वाइटल इलाके होते हैं। सेंट्रल लंदन का इलाका है ना, वो वन ऑफ द बिजीएस्ट इलाका होता है। दुनिया की जो स्लोएस्ट ट्रैफिक है ना, वो सेंट्रल लंदन की, दुनिया की, ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं। बंगलोर में रहने वाले, मुंबई में रहने वाले, दिल्ली में रहने वाले ट्रैफिक का अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ पे वैसे ही सादिक खान ने पूरे लंदन में 20 माइल स्पीड लिमिट कर दी है, तो 20 माइल से ज़्यादा तो आप स्पीड में चला भी नहीं सकते, और चला वैसे भी नहीं सकते कि वहाँ पे इतनी ट्रैफिक होती है। पुराना शहर है। अब ऐसे में ज़्यादातर जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे चलेगी जब आप पूरे इलाके ब्लॉक कर दोगे, आप पूरा स्टेशन ब्लॉक कर दोगे। अब मेट्रो में सफ़र करने वाले लोग अच्छी तरह जानते हैं कि आपको कहीं जाना है। मैं भी दिल्ली में जैसे जाता था कहीं, तो मेट्रो चेंज करनी पड़ती है ना, तो आपको स्टेशन के मेन हॉल की तरफ से गुजर के दूसरी साइड मेट्रो पकड़नी होती है। वहाँ पे आप जब पूरा इलाका ही प्रोटेस्टर्स कब्जा कर लेंगे, वो फिर वायोलेंट, इतना वायोलेंस बढ़ गया है, दुकानों पे हमला कर रहे हैं, मार रहे हैं, कूट रहे हैं, दुकानें तोड़ रहे हैं, लोगों को पकड़ पकड़ के थप्पड़े मार रहे हैं, औरतों को। ये कॉमन चीज़ हो गई है। अब ये लोग तंग आ गए हैं। दूसरा, इनका टैक्स पेयर्स का पैसा, इनको 3 स्टार होटल नहीं पसंद, नहीं हमें यहाँ का खाना नहीं पसंद। अब एक मिसाल है कि एक अफ्रीकन को अपने घर का खाना तो यहाँ नहीं मिलेगा ना, ये लोग तो अपना खाना देंगे ना।
आप 1 लाख इलीगल माइग्रेंट्स या लीगल माइग्रेंट्स आते हैं, उसको 50,000 से ज़रब दें। $500 बिलियन इंग्लैंड ने इस सेंचुरी में यानी 24 सालों में $500 बिलियन लगाया है इलीगल माइग्रेंट्स पे। तब लोग तंग आए हुए हैं। अजीज दोस्तों, ये माइक फ्रीयर हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं फिंचली और गोल्डर्स ग्रीन से। इन्होंने अपनी पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी के चीफ को लेटर लिखा है कि मैं अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा, इसलिए कि मुझे मुस्लिम ग्रुपों की तरफ से इतनी ज़्यादा धमकियां आती हैं, इतना ज़्यादा एक्सटॉर्शन की कोशिश होती है, मेरी फैमिली और मैं ख़तरे में हैं, तो इसलिए मैं अगले इलेक्शन में हिस्सा नहीं लूँगा। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डर के भाग रहे। सोचे हम कितने खतरे में हैं। यह है इंग्लैंड की सिचुएशन। लंदन मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरे की हद तक जा चुका है, और इस्लामाइजेशन उसने तो हद कर दी है। ये सेंट्रल लंदन अभी शियाओं का जुलूस निकला, औरतों का। आपको ये जुलूस सऊदी अरब में नहीं मिलेगा। ये औरतों का ऐसा जुलूस पाकिस्तान में भी नहीं मिलता। शियाओं का मातम तो इंडिया पाकिस्तान में सब जगह होता है, आदमियों का होता है। ऐसा औरतों का जुलूस, मजे लगे हुए हैं यार। ये जहां माइनॉरिटी में होते हैं वहां पे सेक्युलरिज्म का भरपूर फायदा उठाते हैं, और जहां मेजोरिटी में होते हैं वहां माइनॉरिटी का कचरा निकाल देते हैं। तो इसका क्या हल करे जाए? अजीज दोस्तों, यह है सारी सूरत हाल। तो दोस्तों, आपने ये वीडियो देखा और आपको आइडिया लग गया होगा कि पाकिस्तानी और जो इलीगल माइग्रेंट हैं, खास तौर पे जो फिलिस्तीन परस्त लोग हैं, उन्होंने व्हाइट हॉल जो कि सेंट्रल लंदन का एक एरिया है वहां पे प्रोटेस्ट किए, वहां पे पूरा बिजनेस ठप किया है, और इतनी वायलेंस बढ़ चुकी है कि दुकानों में लूट पाट सब चल रही है, औरतों के साथ बदसलूकी हो रही है। तो ये क्या लंदन है? लोगों का ड्रीम कंट्री हुआ करता था एक समय पे कि हम लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे। आज भारतीय ये सोचता है कि हम भारत में ही रहें, भारत ही हमारे लिए सुरक्षित है। तो ये चीजें अभी देखने को मिल रही हैं। दूसरी बात, जो इलीगल माइग्रेशन हुआ है इन 24 इयर्स में लगभग $500 बिलियन का खर्च इनके ऊपर हो चुका है, और इस वजह से टैक्स पेयर भी काफी परेशान है कि हमारा पैसा जो हम कड़ी मेहनत से कमाते हैं वो इलीगल माइग्रेशन के ऊपर जाता है, और इलीगल माइग्रेशन से आए हुए लोग ही हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, और हमारे लिए ये बहुत बड़ी एक मुसीबत बन चुकी है। तो लंदन में कहीं सिविल वॉर के भी आसार दिख रहे हैं। कई बार आपको टीवी चैनल्स पे ये सब देखने को मिल रहा है। आपको लगातार इस तरह की खबरें आ रही कि लंदन में अब बुलडोजर चलने वाला है। यूपी का बाबा मॉडल अब सभी लोग यूज कर रहे हैं, तो सेम वही आपको लंदन में भी देखने को मिलेगा। जो भी गलत काम कर रहा है, जिसके पास भी वायलेंस के सबूत मिल रहे हैं, उनके ऊपर बुलडोजर चलने की उम्मीद लग रही है। तो क्या ये वही लंदन है, वही यूके है जहां पर लोग जाने की उम्मीद लगाए बैठे थे, जहां पे बच्चे अपने अच्छे भविष्य के उम्मीद लगाए बैठे थे? क्या वहां पे इस तरह के इलीगल माइग्रेशन से पूरी कंट्री नेस्तनाबूद हो रही है? और अगर सिविल वॉर होता है तो लंदन को काफी कुछ झेलना पड़ सकता है। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो लंदन में इलीगल माइग्रेशन है उसको हटाया जाए, और पाकिस्तानी को खास तौर पे बाहर निकाला जाए, क्योंकि पाकिस्तानी ही ऐसे लोग हैं जो कि इस तरह की एक्टिविटीज में सबसे ज्यादा शामिल होते हैं। दोस्तों, आपने कुछ दिन पहले ये खबर भी सुनी होगी कि दुनिया में जितने भी भिखारी पकड़े जाते हैं उसमें मोस्टली पाकिस्तानी हैं। और पाकिस्तानी भिखारी करते क्या है? जब एक भिखारी से पूरा इंटरव्यू लिया गया, उसने कहा कि मुझे काम करने की तो कोई इच्छा थी नहीं, तो मैं जब दुबई में लैंड हुआ मैंने अपना पासपोर्ट फाड़ा और सड़क किनारे बैठ गया, और सड़क किनारे बैठ कर उसने इतना पैसा कमाया कि उसने पाकिस्तान में अपनी बड़ी हवेली भी तैयार कर ली। तो दोस्तों, इलीगल माइग्रेशन को लेकर आपके क्या कमेंट हैं, खास तौर पे पाकिस्तानियों के? जरूर आप कमेंट में बताइएगा। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।